में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि विपुल चोपड़ा नाम का आदमी मालटाउन में ऑनलाइन गेम के नाम पर लोगों से ठगी करता है, पढ़ने वाले बच्चों से ठगी करता है। तो इस विषय में तुरंत एफआईआर दर्ज करके पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हमारी साइबर थाना की टीम द्वारा इसमें तुरंत कार्रवाई की गई और इस विषय में जिस पर आरोप था विपुल चोपड़ा और उसके साथ एक सन्नी नाम के लड़के को तुरंत काबू किया गया और रेड किया गया। तो पाया कि ये लोग ऑनलाइन गेम बच्चों को खिलाते थे, कस्टमर्स इन्होंने बना रखे थे, अपने आगे एजेंट छोड़ रखे थे जो बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को या अडल्ट को जो भी गेमिंग में इंटरेस्ट थे उनको कस्टमर बना के उनसे पैसे ऐंठते थे और उनको एक ऐप दे देते थे जिस ऐप के माध्यम से वो इसको हम जुआ कह सकते हैं कि जुए की तरह, सट्टे की तरह, कि उनको लालच आ जाता, उनको लालच देते थे कि भाई आपका पैसे डबल हो जाएंगे या आप इससे पैसे जीत सकते हो। तो वो कुछ पॉइंट्स का लालच देके ये गेम खिलाते थे और उस पैसे में इनके पास क्योंकि सॉफ्टवेयर था जो मास्टर ऐप इनके पास थी, तो उसमें ऐसी सेटिंग इन्होंने कर रखी थी कि उन बच्चों को हारना ही था मैक्सिमम को, कुछ को लालच के तौर पर थोड़ा सा जिता देते तो बाकी को हारना ही था, तो वो पैसे ये हजम कर जाते थे। इस प्रकार से पूरा नेटवर्क इन्होंने बना रखा था। तो कल हमारी साइबर की टीम ने इनको गिरफ्तार किया, दोनों लड़कों को, और उनके कब्जे से आप जैसा कि देख रहे हैं तो मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप है, कुछ चेक बुक्स इनसे मिली हैं और पासबुक मिली है, बहुत सारे एटीएम कार्ड इनसे मिले हैं, लेखा जोखा जिस कॉपीज में करते थे वो मिले हैं, हार्ड डिस्क भी इन्होंने रखी हुई थी और एक मोहर जो मुझे लगता है कि फर्जी कंपनी की बनाई होगी क्योंकि उसमें ये पैसे का लेन देन दिखाते थे। गेम जोन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड विपुल इंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी भी बना रखी थी, उसमें भी ये पैसे का लेन देन, जो कैश में भी पैसे लेते थे और ये ऑनलाइन भी पैसे लेते थे, तो इन अलग अलग खातों में जमा कराते थे। और एक जियो फाइबर मॉडेम भी इनसे बरामद हुआ है और एक नोट गिनने की मशीन जो आप सामने देख रहे हैं, सारी चीजें इनसे बरामद हुई है और 1,27,675 रुपये कैश भी इनसे बरामद हुआ है और उनको गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाएगा और फर्दर पुलिस रिमांड लेके गहराई से पूछताछ की जाएगी कि और इसमें कौन कौन संलिप्त हैं और कितने और विक्टिम्स हैं, कितने लोगों को इन्होंने ठगा है। अभी तक 25 से 30 के करीब विक्टिम्स का हमें पता लग पाया है, लेकिन अभी गहराई से इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो फिर फर्दर पता लग पाएगा कि और कितने लोगों को इन्होंने ठगा है और इसमें कौन कौन और लोग शामिल हैं, उनको भी फिर गिरफ्तार किया जाए। देखिए अभी गहराई से पूछताछ करेंगे, अभी पता चला है कि ये काफी समय से कर रहे थे, तो वो सारा रिकॉर्ड पीछे का हम निकाल के लेके आएंगे और ये सब इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। लेकिन दोनों तरीके से मैंने पता कि भुगतान लेते थे, कैश भी लेते थे और ऑनलाइन भी लेते थे, वो सारी चीजें निकालेंगे, ऑन रिकॉर्ड है मैक्सिमम चीजें, तो वो इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें कवर होंगी। जी हाँ, कंप्लेंट आई थी और कंप्लेंट के आधार पर फिर होमवर्क करके पुलिस ने तुरंत रेड किया और उनको काबू किया। आजकल साइबर क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों को इस ऐप के माध्यम से पैसे लेकर? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक तरीके का जुआ है, सट्टा है और जुए और सट्टे के अगेंस्ट 2025 में हरियाणा गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया हुआ है कि ये गैर कानूनी है। तो सबसे ज्यादा दायित्व इसमें जहाँ बच्चे इन्वॉल्व हैं वो सबसे खतरनाक चीज है। हमारा यूथ खराब होता है, पढ़ने वाले बच्चे खराब होते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको सावधान रहना चाहिए कि उनके बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं, ये हर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए और चेक करते रहना चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़ाई के नाम पर, क्योंकि आजकल पढ़ाई ऑनलाइन है, तो पढ़ाई के नाम पर वो मोबाइल दे देते हैं, लेकिन बच्चे उसमें क्या कर रहे हैं ये हर पेरेंट्स को चेक करना चाहिए।